बाकी सवाल आपने बहुत अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आग लगी उस हवाले से जो सूरत हाल है, असल में एक बुनियादी नुक्ते की बात यह है कि इस वक्त रूए जमीन पर जो है अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाले जो है अल्लाह के सच्चे जो बंदे हैं वो मुसलमान हैं, और इस्लाम जो वो सच्चा मजहब है और आखिरी मजहब है, आलमगीर मजहब है। इसने सारे मज़ाहिब को अपनी आगोश में ले रखा है। ये तमाम मज़ाहिब हक्का का जो है गोया कि गुलदस्ता है। लिहाजा इस्लाम और फिर उस इस्लाम को फॉलो करने वाले जो मुसलमान हैं सच्चे, उनके साथ कोई भी अगर जो वो बेइतनाई करेगा, उसके पास जुल्म ढाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन गज़बनाक होंगे, अल्लाह यकीनन गज़बनाक होंगे। क्योंकि ज़ाहिर है कि तो तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से कि जब अल्लाह के प्यारों के ऊपर जो है कोई जुल्म उठाए जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने तरीके से जरूर उसका इंतकाम लेते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम ज़ुल इंतकाम भी है कि अल्लाह तबारक व तआला सख्त इंतकाम लेने वाले भी हैं। हाँ, अल्लाह की रहमत उस पर गालिब है, लेकिन जब ये अल्लाह के प्यारों के साथ जुल्म उठाए जाते हैं तो तारीख इंसानी भरी पड़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला फिर उसका अपने तरीके से बदला लेते हैं। कि जब वो मुसलमान आज की दुनिया में मुसलमान बेचारे इस किस्म का बदला लेने की ताकत नहीं रखते, इस तरह के जो है वो जवाब देने की ताकत नहीं रखते, इस वक्त कुफर के दांतों के अंदर ये मुसलमान फंसा हुआ है, और उसकी वजह भी खुद मुसलमान ही है, वो गैर नहीं, खुद मुसलमान ही उसकी वजह है। और उसकी वजह मुसलमान का आपस का इख्तलाफ और इफ्तराक, आपस की नफरतें और दूरियां जो अदावतें जो हैं, ये इसने मुसलमान को इतना कमजोर कर रखा है कि झाड़ू के तिनकों की तरीके से कुफर जो उसको तोड़ता नजर आता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की उम्मत है ये, और ये उम्मत भी अल्लाह की नजर में महबूब है, तो अल्लाह तबारक व तआला मिन हैसुल उम्मा इस उम्मत को तबाह नहीं होने देंगे, इसको खत्म नहीं होने देंगे। लिहाजा किसी न किसी अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला कुफार और मुशरिकीन को जरूर मुतनब्बे करते रहते हैं कि मैं हूँ और ये मेरे मानने वाले हैं, जैसे भी टूटे फूटे मानने वाले हैं, लेकिन मेरे चाहने वाले और मानने वाले हैं। एक तौहीद का नारा लगाते हैं, भले अपनी ला इल्मी की वजह से उसके अंदर जो है वो गलतियां भी करते हैं, लेकिन ये जाहिर है कि वो पीतल जो है जितना भी अच्छा हो, चांदी जितनी भी खालिश हो, वो सोने से तो कमतर ही होती है। सोना जो है भले 24 कैरेट का ना हो, 18 और 20 कैरेट का हो, लेकिन चांदी खालिश चांदी से तो अफजल है, खाली चांदी से तो बेहतर है। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अन्नासु कल मादिन, इंसान यानी ये कानों की तरह है। ये कान जो होती, सोने की कान, चांदी की कान, लोहे की कान, ये कानों की तरह है। मतलब जो सोना है वो चांदी खालिश से खालिश चांदी भी वो खोट मिले सोने का मुकाबला नहीं कर सकता, खालिश से खालिश लोहा भी वो चांदी खोट मिली जो है चांदी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो गोया कि मुसलमान जो बमंजिला सोने के गोल्ड के हैं अल्लाह तबारक व तआला की नजर में, क्योंकि जाहिर है कि नबी आखिर ज़मां सारे अंबिया के मुसद्दिक हैं, सारी अंबिया को अपनी आगोश में लेके, और बैतुल मुकद्दस के अंदर जो क़िबला अव्वल था उस मुसल्ले पे खड़े होकर आपने सारे अंबिया किराम को जो है नमाज करवाई, उनको जमात करवाई। और ये चीज तो तौरात इंजील के अंदर पहली किताबों दीन आसमावी के अंदर भी जो है कि इसकी बशारतें मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नमाज करवाई। तो कहने का मकसद ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी के मुसद्दिक बन के आए। अब मुसलमानों पर जुल्म ढाने का नतीजा आज कुफार और मुशरिकीन जरूर किसी न किसी शक्ल में भुगतते हैं, जरूर भुगतते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों पर कोई क़यामत नहीं, बड़ी क़यामत गुजर गई, कोई मामूली क़यामत नहीं गुजरी। वहाँ 50-55 लोग जो है किस तरह जो है वो जानवरों की तरह ज़िबा कर दिए गए, लेकिन जिसने ज़िबा किया उसको क्या हुआ? क्या फांसी लटका दिया गया? क्या उसका गला घोंट दिया गया? क्या जो है डेथ चेयर के ऊपर उसको जो खत्म कर दिया गया? कहाँ खबर है उसकी? खबर आना बंद होगी मेरे दोस्तों। बस ये मैं कहना चाहता हूँ आसिफ साहब, ये वो दुख दिल की बात है कि जिस ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने क्या से क्या जो है कदम उठाया, क्या से क्या जो है कर डाला, मुसलमान इतने खुश हो गए। और हुकूमत सऊदिया ने उन बेचारे 55 जो शहीद हुए थे उनके खानदानों को हज तक करवाए, उम्रे तक करवाए, बुलाया, उनको एजाज दिया। लेकिन मुझे बताया वो कातिल जो था जिसने ये हरकत की उसके साथ क्या हुआ? उसके अंदर अब कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन बाकी है कि आप अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं करते? जैसे उसने सारी दुनिया के सामने, बल्कि वो फेसबुक के ऊपर उसने पूरी लाइव वीडियो चला के हलाक किए थे, बिल्कुल लाइव वीडियो चला के उसको अब तक फांसी चढ़ जाना चाहिए, ताकि दुनिया के लिए इबरत होता कि जो है ये ऐसा जुल्म ढाने वाला और अदल को नीचा करने वाला इंसान उसका शरीय होता है।
लेकिन कोई करने वाला नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में अल्लाह ने इंतजार किया, अल्लाह ने इंतजार किया कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करते हैं, लेकिन इनकी जदीद टेक्नोलॉजी बिल्कुल फेल होकर रह गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला के जब अजाब आया है तो आपने देखा कि क्या हुआ, वहां पर जो ऐसी आग लगी, कहां गई आपकी टेक्नोलॉजी, कहां गई आपकी साइंस, कहां आपके वो आलात गए आग बुझाने वाले। अल्लाह से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। खुदा के सामने, खुदा के बंदों को जब खुदा के घर के अंदर तुम ज़िबा करोगे तो फिर इंतजार करो कि अल्लाह तबारक व तआला अपना अजाब लेके आते हैं। तो असल में तो ये वो उसकी सजा है, ये उसकी सजा। इस वजह से उस वजह से ये करना चाहिए। तो न्यूजीलैंड के अंदर ये हालात पैदा हुए, तो ये सारी सूरत जो है ना उस वजह से। तो लिहाजा ये है वो सजा जब हुई है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इशारे होते हैं, तंबीह होती है कि सुधर जाए। और फिर ये कि खुदा से जंग, फिर ये पता चला जी पानी पी जाते हैं, ये लोग पानी पी जाते हैं, और या तो पानी पी जाते हैं इस वजह से जो है उसके ऊपर जो हम वो डाल दें, वो जानवरों को मार दें, लिहाजा जानवरों पर जुल्म ढाया। लिहाजा उसका नतीजा यही होगा कि जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, तो मुसलमानों के ऊपर जब आप जो है वो नहीं करेंगे, मुसलमानों का जो है आप लिहाज नहीं करेंगे, तो फिर ये कि यही होगा कि मुसलमान पर जुल्म ढाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक वक्त के बाद उसको सामने आ जाएगा। इसी तरीके से आप दुनिया के और खित्तों में देख लें, अब ताजा वाक़या चीन का देख लें, चाइना का देख लें। हाँ, चाइना पाकिस्तान को दोस्त है, हम भी उसको दोस्त समझते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि चाइना ने मुसलमानों के साथ क्या किया। 20 लाख मुसलमानों पर क़यामत गुजर रही, 20 लाख मुसलमान, वहां जो है वो जवान बच्चियां, जवान बच्चों के साथ क्या कैसी कैसी सोशल मीडिया पे वीडियोज आती हैं, कैसे जुल्म ढाए जाते हैं। कोई सबको बोलने वाला है? पूरा आलम इस्लाम खामोश कि जी का कारोबारी मरातिब हैं, कारोबारी रवाबित हैं, इस वजह से चाइना के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर अल्लाह खुद बोलेगा। ये चाइना में जो हो रहा है, कहां गई टेक्नोलॉजी, कहां गई आपकी साइंस। अल्लाह तबारक व तआला के जब अजाब आया है तो देखो शहर के शहर खाली हो रहे हैं। अब तक की खबर ये 15 शहर खाली हो चुके हैं और को समझ नहीं आ रहा। और कल की एक रिपोर्ट है कि वो सदर, जो चीन का सदर है, वो दरखास्त कर रहा है मुसलमानों से कि दुआ करो। अरबी चैनल ने उसको नकल किया कि वो दुआ की दरखास्त कर रहा है, सदर जो है वहाँ का वज़ीर आज़म जो भी है वो सब दुआ की दरखास्त कर रहा है मुसलमानों से। कौन सी दुआ, किससे दुआ? तुम तो खुदा को मानते नहीं। तुमने तो चीन की जो है मस्जिदों के ऊपर चीन के झंडे लगा दिए, ये कह के ये चीन की प्रॉपर्टी है। कौन होता अल्लाह? ये कोई अल्लाह का घर नहीं है, चीन की प्रॉपर्टी। लोगों मुसलमानों के घरों में कैमरे लगा दिए कि खंजीर और शराब अगर आप खाएंगे तो आप चीन में रह सकते हैं, अगर शराब और खंजीर नहीं खाएंगे चीन में नहीं रह सकते। लेकिन ये एक अरसे से जुल्म ढाया जा रहा है, ओगर कबीलों पर ये जुल्म ढाया जा रहा है, उनके जवान बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ। वहाँ के बहुत बड़े मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम जो है वो 80-88 साल के बूढ़े, उनको इतनी अजियत जेल के अंदर दी गई कि वो शहीद हो गए। ये पिछले चंद हफ्ते की बात है। तो खुदा का अजाब नहीं, ये खुदा का अजाब है। लेकिन मुसलमान में इतनी भी सख्त नहीं है, उनको ये बावर कराएं चीनियों को भाई खुदा का अजाब है। अजी वो टेक्निकली सांप खाते हैं इसलिए बीमारी लग गई, अजी भेड़िए खाते इसलिए बीमारी लग, भाई वो खाते खाते तो 100 साल गुजर गए उनको, सदियों से वो नस्ल ये खाती आ रही है। ये आखिर अजाब अचानक क्यों आया? ये मुसलमानों पर जुल्म की वजह से आया। लिहाजा जो जिनको अप्रोच है वो उनको अप्रोच करके बताएं भाई ये 20 लाख पर जो जुल्म तुम उठा रहे हो, तुम जो सेंटर बना के वहां पर ये कह के जी हम इनकी तरबियत कर रहे हैं, रेडिकलिज्म खत्म कर रहे हैं। ये मुसलमान रेडिकलाइज नहीं होता, तुम उसको रेडिकलिज्म समझ रहे हो। वो तो खुदा का बंदा, खुदा को याद करता, खुदा की मखलूक का वफादार है। तो जुल्म आपने देखा। इंडिया के अंदर आप देख रहे बाबरी मस्जिद पर जो जुल्म ढाया गया, उसके बारे में सोशल मीडिया पे खबरें कि वह बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, आपकी मशीनरी, जदीद मशीनरी सारी फेल हो गई, आप उसकी वो ढा नहीं पा रहे हैं, वहां के मजदूर भाग रहे हैं। कैसी कैसी खबरें, बड़े मीडिया तो उसकी तस्दीकें नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे लोग उसको अपलोड कर रहे हैं। बड़े मीडिया तो चूंकि जाहिर है कि वो तुझे अपने तरीके से करते हैं, उनकी तो मफादात होते हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, उसकी फंडिंग के उनके साथ जो पॉलिसीज है। लेकिन वहां क्या हो रहा है, मशीनें फेल हो गई, बाबरी मस्जिद क्यों ढह पाई? इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला सामने आ गया है। कहने का मकसद ये है कि कहां मैं बताऊं, आप दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म जब तक ये कुफर नहीं रोकेगा उस वक्त तक ये दुनिया के अंदर अमन आश्ती आना मुमकिन नहीं है। क्योंकि मुसलमान ये वजह तख्लीक कायनात है। हदीस में आता है जब तक एक भी शख्स अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा या क़यामत कायम नहीं होगी। और मुसलमान ये जो अल्लाह 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 कर रहा है,
ला तक़ूमु साअतु हत्ता युक़ाल फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। तो मुसलमान खत्म कर दोगे तो कायनात खत्म हो जाएगी भाई। इसलिए मुसलमानों की इज्जत करो, उनको आफियत और हिफाजत करो, क्योंकि ये कायनात के क़याम का बाइस जरिया है। इसलिए इन लोगों का आप अपने तरीके पे लिखे भी सोशल मीडिया पे, आगे जाके पैगाम बजाए मुसलमानों पर जुल्म से तुम रोकोगे। इतनी अच्छी खबर कल ही मैंने पढ़ी, मुझे पता चला कि सदर ट्रंप ने ये बिल पास कर दिया, ये लॉ बना दिया कि यहाँ अमेरिका के स्कूलों के अंदर बच्चों को नमाज पढ़ने की खुली इजाजत, और स्कूल इंतजामिया को उनको नमाज पढ़ने से रोकने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। ट्रंप जैसे आदमी से अल्लाह देखो क्या काम ले लिया। जिस अमेरिका के बारे में आप कहते हैं कि पूरी दुनिया से परचम का, इस्लाम का परचम ढाने लगा है, उसके अपने स्कूलों के अंदर नमाजें शुरू हो गई, जबकि आज तक पाबंदियां थी। ट्रंप ने ये देखो, अल्लाह काम लेना चाहिए, किससे ले रहा है काम? जिस ट्रंप को कहते थे दुश्मन मुसलमान है, और उससे अल्लाह तबारक व तआला आज नमाजों का काम ले रहे हैं। जिस नमाजों का बिल पास करने के लिए आज तक मुसलमान कोशिश करते रहे कि यार नमाज की इजाजत हो जाए, जुमे की इजाजत हो जाए, कोई इजाजत नहीं। और ट्रंप ने जनाब आज ये जब फैसला कर दिया तो इतनी बड़ी टीम के साथ मजबूत बुनियादों पर फैसला किया कि पब्लिक स्कूलों के अंदर जो है नमाज पढ़ने से किसी को रोका नहीं जा सकता। देखो इस्लाम किस तरीके से, इसलिए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्लाम जो पानी की तरह है, इसका रंग पानी की तरह है। जिस रंग के प्याले में डालोगे उसी तरह का नजर आएगा, सुर्ख में डालोगे तो सुर्ख नजर आएगा, ग्रीन में डालोगे ग्रीन नजर आएगा। और पानी की तरह होने का मतलब ये अपना रास्ता खुद बनाता रहता है, बजाय रुक जाता है लेकिन अपना रास्ता बनाता रहता है। इस्लाम को अपनी मंजिल पे पहुंचने से कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। ये पानी की तरह आहिस्ता 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 अपनी मंजिल पे पहुंचता रहता है। देखो आज सदर ट्रंप को हम जो उसके इस फैसले को खराज तासीम पेश करते हैं और ट्रंप को जो है मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे आज ये काम ले लिया कि आपने पब्लिक स्कूलों के अंदर नमाज पढ़ने की खुली इजाजत दे दी। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से, इस नमाजों की इजाजत की बरकत से मैं तो सदर ट्रंप के लिए ईमान की दुआ करता हूँ, या अल्लाह सदर ट्रंप को ईमान की दौलत से मुनव्वर कर दे, इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे, उसको पैगंबर इस्लाम का दीवाना और आशिक बना दे। जैसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ज़माने जाहिलियत में कितने बड़े दुश्मन इस्लाम के थे और अल्लाह ने कितना बड़ा दोस्त इस्लाम को उनको बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से बाहर नहीं है, उसकी रहमत से बाहर नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला सदर ट्रंप को अल्लाह तबारक व तआला ईमान और इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा दे। दुआ कीजिए, हम उसके लिए यही कह सकते हैं कि इससे इतनी बड़ी बात की तो कहने का मतलब मुसलमानों को आप संभाल के रखें, उनके साथ जुल्म ना करें, वरना जुल्म करेंगे तो यही होता रहेगा जो आज दुनिया में हो रहा है और आपकी साइंस टेक्नोलॉजी बिल्कुल फेल होकर रह जाएगी, जिस पे आपको बड़ा मान है। इसलिए कुरान करीम में पहली जो सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, उस सूरत का एक नाम सूरतुद दुआ, तो गोया कि दुआ ही से शुरू किया, दुआ और दुआ ही पर कुरान को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि कुल औज़ु बिरब्बिन नास इसके अंदर भी दुआ है, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में बंदा आ रहा है। तो गोया कि दुआ से कलाम इलाही को शुरू कर रहे हैं और ये कलाम इलाही तमाम आसमानी कलामों का निचोड़ और मजमुआ है। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, सारी आसमानी जितनी किताबें हैं सब की सब आसमानी किताबें इसके अंदर बंद है, सबका निचोड़ खुलासा इसके अंदर बंद है। तो कुरान करीम को दुआ से शुरू किया, पहली सूरत का नाम ही सूरत दुआ है और उसमें अल्लाह तबारक व तआला बंदे को मांगने का सलीका बतला रहे हैं, दुआ करने का ढंग बता रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह से मांगना कैसे है, अल्लाह से तुम्हें दुआ करनी कैसे है। और वहां फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इय्याका नअबुदु में इबादत का जिक्र कर रहे हैं, जो कि बंदा ये कहता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत करने के बाद कहा हुआ इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो गोया कि पहले अपनी तरफ से इबादत का नजराना पेश किया, उसके बाद अल्लाह से कुछ मांग लिया। बस यही अल्लाह तबारक व तआला बतलाना चाहते हैं, जितनी भी इबादतें तुम करते हो उन इबादतों का आखिर नतीजा और समरा यह है कि अल्लाह से आपने कुछ मांगना है। और वो इबादत जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने की, अब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कामिला जोश में आती है और अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये मांगी मुराद अता कर देते। तो इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी तेरी भी इबादत नहीं, तेरी ही, क्योंकि खालिस तौहीद के मुकाम पर फायज हो जाता है। तो मकाम तौहीद पर फायज होकर कहते हैं तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा गोया कि किसी और की इबादत का तसव्वुर भी नहीं है, शिर्क का शय बन।
वइय्याक नस्तईन, और तुझी ही से मांगते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो कहा कि मांगने का जो सवाल है, सवाली बन के अगर झोली फैलाते हैं तो वो भी तेरे ही सामने फैलाते हैं, किसी दूसरे के सामने नहीं। लेकिन असबाब के दर्जे में दूसरे के सामने भी इंसान मांगता नजर आता है, दूसरे मदद लेता नजर आता है, लेकिन उसके दिमाग में ये होता है कि सारे फैसले आसमानों से होने हैं। तभी तो हदीस में आता है कि तुम्हें अगर एक नमक की डली की जरूरत पेश आ जाए या एक जूते के तस्मे की जरूरत पेश आ जाए, वो भी अपने अल्लाह से मांगो। अब नमक की डली अल्लाह से कैसे मांगे, तस्मा जूते का तस्मा कैसे मांगे? इसका मतलब ये कि आप दुनिया में किसी असबाब के दर्जे में मदद लेने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह मुझे नमक चाहिए, अच्छा सा नमक अता कर दीजिए। या अल्लाह मुझे जूते का तस्मा चाहिए, अच्छा सा तस्मा अता कर दीजिए। दुआ की, उसके बाद असबाब के दर्जे में आप बाजार में निकल गए, जाकर नमक खरीद लिया, या पड़ोसी से नमक मांग लिया, या किसी दूसरे से मदद मांग ली। तो गोया कि असबाब के दर्जे में भी जब कोई चीज मांगे तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ करके दरखास्त पेश कर दे। और दुआ बड़ी अजीब चीज है। अल्लाह तबारक व तआला के साथ अगर मजबूत से मजबूत राब्ता रख रहा है तो कसरत से दुआ करो। इसे मेरे दादा पीर हजरत डॉक्टर अब्दुल आरफी कुद्दस सिर्रुहु, जो हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह तआला के जलील कद्र खुलफा में से थे, कराची के अंदर। तो गोया कि वो कुतुब थे हजरत डॉक्टर अब्दुल आरफी कुद्दस सिर्रुहु। वो फरमाते थे अल्लाह ताला से मांगने और मांगते रहने की आदत डाल लो। जब अल्लाह से मांगने और मांगते रहने की आदत डाल लोगे, तुम्हारा राब्ता अल्लाह तबारक व तआला के साथ कवी हो जाएगा, और बस औक़त नहीं भी मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जरूरत के मुताबिक अता कर देंगे। ये दुआ ऐसी क्योंकि दुआ इबादत का निचोड़ है, खुलासा है। इससे खुलासा निचोड़ जब आपने हासिल कर लिया, नतीजा क्या हुआ? इबादत का मंशा पूरा हो गया। इसलिए फरमाते छोटी छोटी चीजें भी अल्लाह से मांगो। यहां तक फरमाया करते थे कि अगर घर में बिजली चली गई तो कहो कि या अल्लाह जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से बिजली चली गई, या अल्लाह उसको ठीक कर दे अपने लुत्फ़ करम से, या अल्लाह टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक कर दे। पंखा नहीं चल रहा, या अल्लाह पंखा खराब हो गया, क्या इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, या अल्लाह अपने लुत्फ़ करम से पंखा ठीक कर दे। दुआ पहले जैसे दुआ की, दुआ करने के बाद अब असबाब के दर्जे में आप उसको करना शुरू कर दें, अल्लाह तबारक व तआला दुरुस्त कर देंगे। छोटी छोटी यहां तक फरमाते थे कि मैं जब अपने मतब से घर की तरफ आता, क्योंकि आपका मतब जो है वो कराची में पापोश नगर जो एक इलाका है, वहां पर आपका मतब था। तो वहां से मैं जब वापस आता तो रास्ते में कभी देखता किसी की मोटरसाइकिल खराब है, बेचारे खड़ा है, वो मोटरसाइकिल ऊपर नीचे कर रहा है, किके मार रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही, या किसी की गाड़ी खराब हुई, बोनट खोल के वो गाड़ी अंदर से देख रहा है। फिर मैं गुजरता तो मैं देखते दुआ कर, या अल्लाह इसकी गाड़ी खराब है, इस बेचारे को अपनी मंजिल पे पहुंचना है, या अल्लाह अपने करम से इसकी गाड़ी ठीक कर दे। या अल्लाह जो भी इस गाड़ी के अंदर मर्ज जो डिफेक्ट पैदा हो गया है, या अल्लाह उस पर इसको मुत्तले कर दे और उसको दुरुस्त कर दे। दुआएं कसरत से मैं दुआएं देता हुआ जाता। तो जाहिर है कहते अगर इंसान ये सोचे कि मेरी मोटरसाइकिल इस तरह खराब हो, मेरी गाड़ी खराब हो, तो क्या इंसान के जज्बात होते हैं कि यार कोई ऐसा बस मौजूदा हो जाए कि गाड़ी ठीक हो जाए, मंजिल पे पहुंचो। तो वही कैफियत उस बेचारे की किस मुसीबत में मुब्तला है, फरमाया कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए दुआ करते हुए गुजर जाओ। खड़े होकर उसकी मदद नहीं कर सकते, दुआ करते हुए गुजर जाओ, क्योंकि दुआ इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि ये मोमिन को उसका पता ही नहीं है। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार दुआ है, मोमिन का हथियार उसका दुआ। इसलिए हदीस में फरमाया कि लोगों क्या मैं तुम्हें ऐसा कोई अमल ना बता दूं कि जो जिसके जरिए तुम अपने दुश्मनों के वारों से बच जाओ और रिज़्क़ के खजाने तुम पर खुल जाए। फरमाया बता दूं, फरमाया कि वो दुआ है, फरमाया कि वो जो अमल है वो दुआ है, और दुआ फरमाया कि सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार है। अब बताओ दुनिया के अंदर इंसान ये दो चीजों के अलावा चाहता क्या है? ये चाहता है कि दुश्मनों के वारों से बचें, दुश्मनों की दुश्मनी और अदावत से बच जाएं और रिज़्क़ के खजाने खुल जाएं। इसके अलावा क्या क्या चाहिए आदमी? इंसान अगर गौर करे, इंसान की सारी जिंदगी का मतमा नजर यही है, रिज़्क़ के दस्तरखान वसी हो, और रिज़्क़ से रोटी का नाम नहीं है, रोटी भी रिज़्क़ है,
लेकिन सारे इंसान की जरूरियात जिंदगी रिज़्क़ का हिस्सा है। इंसान का खाना है, पीना है, पहनना है, ओढ़ना है, रहना है, सहना है, औलाद है, बीवी बच्चे हैं, पूरी जिंदगी की जितनी जरूरियात हैं वो तमाम की तमाम रिज़्क़ में शामिल है। इवन इंसान की कामयाबी की जो मनाजिर है वो सब रिज़्क़ का हिस्सा है। तो वसी माने में हर चीज रिज़्क़ के अंदर शामिल है। और आदमी दुनिया के अंदर चाहता क्या है? ये तो चाहता है। तो फरमाया कि रिज़्क़ के खजाने खुल जाएंगे और दुश्मनों से बच जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि दुनिया के अंदर रिज़्क़ के खजानों का हुसूल, उसके अंदर कोई रुकावट आती है तो दुश्मनों की वजह से आती है, कोई हसद की वजह से, कोई जलन की वजह से, कोई कीना बोगस की वजह से उसके अंदर रुकावट ममाने पैदा करते हैं, आवारिस पैदा करते हैं। तो नतीजा ये कि वो दुश्मनों से बचाओ, ये दुआ है। फरमाया कसरत से दुआ करो। और एक हदीस फरमाया कि अद्वाउल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। कि दुआ की हकीकत क्या? अद्वाउल इबादत, दुआ ही इबादत है। क्योंकि पूरी की पूरी जो इबादत हम कर रहे हैं, नमाज पढ़ ली हमने पूरी, उस पूरी की पूरी नमाज का असल जो मगज है वो दुआ ही है। इसे एक हदीस में फरमाया दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ इबादत का मगज है, निचोड़। चाहे आपने हदीस में दुआ होल इबादा, साहब फरमाते ये दुआ, ये हदीस जिक्र करके आगे आपने आयत पढ़ी, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, और फरमाया तुम्हारे रब ने कि मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा, मुझसे दुआएं मांगो मैं कबूल करूंगा। और फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिलीन, फरमाया कि जो मुझसे दुआ मांगने में तकब्बुर करते हैं वो औंधे मुंह कल को जहन्नम में डाले जाएंगे। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, और इबादती से मुराद दुआ ही, दुआ मुराद, जो मेरी दुआ से, क्यों कि अद्दुआ हुवल इबादा नबी ने फरमाया, तो गोया कि दुआ को खुद इबादत ही फरमा दिया। तो गोया कि यहाँ इबादत से मुराद कुरान में क्या है? दुआ। तो फरमाया कि जो मुझसे दुआ करने से तकब्बुर करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, मुझसे मांगते नहीं है, तो फरमाया कि कल रोज़े क़यामत में औंधे मुंह जलील और खार करके जहन्नम में डाले जाएंगे। अब अंदाजा करें अल्लाह तबारक व तआला को से दुआ ना मांगना अल्लाह को कितना बुरा लगता है। इसे तिरमिज़ी की हदीस है कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से दुआ नहीं करता, मांगता नहीं, वमन यसअलिल्लाह, तो जो अल्लाह तबारक व तआला से मांगता नहीं, सवाल नहीं करता, तो मैं यक़्ज़ब अलैहि, अल्लाह उस पर गज़बनाक हो जाता है, गुस्से हो जाता है। और दुनिया में जिस सखी जो बंदे से मांगे, मांगने वाले से इंसान जो है चिढ़ जाता है, यार ये मांगते रहता है। और अल्लाह मियाँ मांगने वाले से खुश होते हैं। जितना ज्यादा मांगेगा उतना कुर्ब बढ़ता जाएगा, उधर ताल्लुक क़ल्ब भी बढ़ता चला जाएगा। और जब अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब खास और ताल्लुक कभी होता चला जाएगा, तो यही तो जिंदगी का राज है। जो जिंदगी का राज इंसान को नसीब हो जाएगा कि अल्लाह से एक ताल्लुक कभी हो गया। इसलिए फरमाया कि जो अल्लाह से मांगता नहीं, अल्लाह को उस पर बड़ा गुस्सा आता है। दुनिया के अंदर सखियों से मांगे, एक दफा मांगा, दो दफा मांगा, आखिर एक वक्त में तंग ही आ जाता है कि भाई यार तेरा काम मांगने ही रह गया, जो मेरे को हाथ चक्के होता तेरे टेढ़ नहीं भरे, बस कर यार। बड़े से बड़ा सखी कभी ना कभी कह देता है, लेकिन वो करीम वो है, वो सखी दाता है, उससे जितना मांगो उतना खुश होता है, बल्कि ना मांगने वाले पर नाराज हो रहा है कि तुम मांगते क्यों नहीं मुझसे। इसका मतलब वो जब बंदा मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला की करीमी जाहिर होती है, और अल्लाह को ये अच्छा लगता है कि बंदा को ऐसा अमल करे कि मेरी एक शान और वसफ जाहिर हो, अल्लाह की करीमी जाहिर होती है। तभी तो एक हदीस में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े करीम और हया वाले हैं, बड़े करीम और हया वाले हैं। जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की इस बात से हया आ जाती है कि मैं इसके हाथों को खाली लौटाऊं, अल्लाह उसके मुराद को पूरी कर देते। खाली हाथ उसके लौटने नहीं देते, अल्लाह उसकी मुराद पूरी कर देते। तो गोया कि दुआ एक ऐसा राज है। इसलिए मशाइख ने लिखा है कि जिसको इबादत का लुत्फ और मजा हासिल ना हो रहा हो, इबादत की हकीकत उस पर खुल ना रही हो, बस ऐसे में फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इबादत की असल रूह है मिल नहीं रही। फरमाया वो कसरत से दुआएं करना शुरू कर दे। जब बैठा खुदा से मांगना शुरू कर दे, भले दुनिया की चीजें मांगे कि या अल्लाह अच्छी सी गाड़ी दे दे, या अल्लाह अच्छे से कपड़े दे दे, या अल्लाह अच्छा सा मकान दे दे, दुनिया की चीज अपनी ज़हनी सतह के मुझे वही मांगता रहे, क्योंकि बंदा तो कमजोर है, बंदा तो इन्हीं चीजों का मोहताज है। वो तो ऊंचे लोगों की बातें हैं,
जो कहते हैं या अल्लाह बस आखिर चाहिए। वो तो ज़ुहद के उस मकाम पर फायज होते हैं कि जिसकी कोई नजीर नहीं, आखिर नहीं मांगते। लेकिन बंदा तो कमजोर है, आम आदमी तो ज़ुहद के उस मकाम पर फायज नहीं हो सकता। वो अपने दुनिया के अंदर खाने पीने के वसी दस्तरखान भी मांगता है, वो बेचारा जो अपनी छत और मकान भी मांगता है, कपड़े लत्ते भी मांगता है। कोई बात नहीं, वही मांगो, लेकिन जब अल्लाह से बार बार ये चीजें मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके अंदर इबादत का ज़ौक़ पैदा करेंगे। क्योंकि इबादत का जो असल निचोड़ और रूह तो दुआ है, और दुआ आपने करना शुरू कर दी, दुआ मांगना शुरू कर दी। तभी एक हदीस में आता है कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला दुआ का दरवाजा खोल दे, दुआ का दरवाजा खोल दे तो बड़ा खुश नसीब है उस पर दुआ का दरवाजा खुल जाए। और जब उस पर दुआ का दरवाजा खुल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उसकी तरफ निछावर हो जाती हैं, और उसको वो अल्लाह से जो चीज मांग रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला को अपनी दुआ और मांगने में सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई चीज है, फरमाया कि वो बंदे की आफियत है। बंदा अपनी आफियत मांगे, फरमाया कि जिस पर दुआ का दरवाजा खुल जाए तो फरमाया कि अल्लाह से क्या मांगे, आफियत मांगे। अल्लाह आफिना वाफ़ अन्ना, या अल्लाह हमें भी आफियत अता फरमा और हमें माफ फरमा, आफियत।